हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होता है और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, उनके कितने टाइप्स होते हैं वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इनपुट आउटपुट इंटरफेस ये एक तरह का सिस्टम होता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप बोलेंगे। वो चिप होता है जो कि कनेक्ट करके रखता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सीपीयू के साथ। ठीक है, और वो इसलिए कनेक्ट करके रखता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, डाटा को ट्रांसफर कर सके बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सटर्नल पीपल डिवाइसेस पे। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो भी आप लोगों को सब पता ही है कि हर एक डिवाइसेस का डिफरेंट स्पीड होती है। हर एक डिवाइसेस की बहुत डिफरेंट स्पीड्स होती है, डिफरेंट फॉर्मेट्स पे काम करते हैं। जैसे कि मैम अगर मैं बात कर लूँ कि कीबोर्ड है तो कीबोर्ड एस्की पे काम करता है। अगर मैं मॉनिटर की बात करूँ तो वो पिक्सल पे काम करता है। ठीक है, तो सबके अलग 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 स्पेशलाइजेशंस है। तो उसी चीज को इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस के कारण इसकी हेल्प से एक तो वो कम्युनिकेट कर सकता है इन अ सेम स्पीड्स में। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास आप लोगों को पता है कि सीपीयू की स्पीड सबसे ज्यादा है। सीपीयू सबसे ज्यादा स्पीड्स का होता है, कोई मेरे मशीन में सब सीपीयू सबसे ज्यादा स्पीड्स का है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है, मेमोरी होता है, फिर हमारा इनपुट डिवाइसेस होता है। तो सबसे कम स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो सीपीयू के जो स्पीड्स हैं और इनपुट आउटपुट की जो स्पीड्स है, अगर मान लीजिए ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बीच में गैप बहुत ज्यादा आएगा। उसी गैप को कम करने के लिए इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस का को रिप्रेजेंट किया गया। और इनपुट आउटपुट जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, जिसके कारण वो दोनों को कम्युनिकेट करता है प्रॉपरली एक पर्टिकुलर टाइम्स पे। तो यही होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस एक तरह का सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है, कनेक्ट करता है किसके साथ, सीपीयू के साथ कनेक्ट करके रखता है। विथ स्पीड, विथ फॉर्मेट, एवरीथिंग कनेक्ट करके रखता है। और वो कम्युनिकेट करता है, ताकि वो अलाउ कर देता है कि आप कम्युनिकेट कर लीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन दैट टू मतलब सीपीयू एंड डिवाइसेस के। ठीक है, तो ये होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ठीक है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। अब आते हैं जैसे कि हमारे पास ये, जैसे कि आप लोगों को पता है तीन कंपोनेंट होते हैं हमारे मेन, सीपीयू, मेमोरी एंड थर्ड हमारा क्या होता है, कीबोर्ड। मतलब थर्ड हमारा क्या है, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, बिटवीन दैट एक चीज लगा हुआ इंटरफेस। मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी सिस्टम बस है, पहले तो ये सारे इंटरफेस किससे कनेक्टेड होते हैं, सारे के सारे सिस्टम बस से कनेक्टेड है। सिस्टम बस के तीन टाइप्स होते हैं, जैसे एड्रेस बस हो गया, डाटा बस हो गया और कंट्रोल बस हो गया। एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस को कैरी करेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है वो किस एड्रेस से आ रहा है। ठीक है, चाहे वो हार्ड डिस्क का है तो उसका क्या एड्रेस है, कीबोर्ड का है तो क्या एड्रेस है, माउस का है तो क्या एड्रेस है, मॉनिटर का है तो क्या एड्रेस है। ठीक है, देन डाटा। डाटा क्या है, कौन सा डाटा है, किस डाटा को एक्सचेंज करना है, किस डाटा पे काम करना है, डाटा को कैरी करके रखता है। एंड कंट्रोल क्या करता है, स्टेटस बताता है कि कहते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसका कितना ऑपरेशन हो गया है, कितना उसका वर्किंग स्टेटस क्या है। तो ये तीनों जो सिस्टम बस ये बताते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, थ्रू द कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन दिया जब मैंने, तो ये इंटरफेरेंस के पास चला गया। ठीक है, इंटरफेस के पास चला गया। अब इंटरफेस के पास जब गया तो इंटरफेस ने एक पहले अपना सिग्नल जनरेट किया, कंट्रोल के पास भी सिग्नल जनरेट कर दिया, डाटा के पास भी सिग्नल जनरेट कर दिया एंड एड्रेस के पास भी सिग्नल जनरेट कर दिया कि मुझे जो इंस्ट्रक्शन आया है कीबोर्ड के थ्रू आया है। तो वो पहले, सबसे पहले वो एड्रेस देखेगा। कंट्रोल यूनिट क्या बोलेगा, कंट्रोल यूनिट सॉरी सीपीयू क्या बोलेगा, पहले आप इसको एड्रेस देखो, इसका एड्रेस क्या है। एड्रेस देखने के बाद क्या डाटा है, ठीक है, और डाटा के पास किस फॉर्मेट में डाटा है वो पूरा डिफाइन कर देगा। एंड देन उसको उसका स्टेटस क्या है कि कहते अभी वो वर्किंग प्रोसेस में है कि कहते उसका अभी क्या करना है। तो वो सारी चीजें, तो ये जो सिग्नल भेजेगा, जब यहाँ पे इंटरफेरेंस इस सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम द कीबोर्ड, तब ये एक स्पीड
इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट दोनों मिलकर के इंटरफेरेंस के पास आता है, और इंटरफेरेंस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे आपके को कन्वर्ट कर देता है, एंड देन वो दोबारा से रिप्रेजेंट कर देता है आउटपुट में। ठीक है, कि आपका ये इंस्ट्रक्शन आया था और ये इंस्ट्रक्शन का ये आउटपुट है। तो इस वजह से काम होता है। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस क्या है? एक तरह का सिस्टम है जो कि हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में और डाटा को एक्सचेंज करने में, फ्रॉम सीपीयू टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस टू आउटपुट डिवाइस, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ आईओ इंटरफेरेंस, मींस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट्स की अगर बात करूं तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इनपुट इंटरफेरेंस, पहला क्या होता है? इनपुट इंटरफेरेंस। ये क्या करता है? it is a facility communicate between the input devices and CPU by the converting user provide the data into format unstable by the computer। मतलब यही मैंने आप लोगों को पहले यही बताया ना कि सब सिस्टम्स का स्पीड अलग होता है, फॉर्मेट अलग होता है, अलाइनमेंट अलग हो सकती है, उसके करेक्टर्स अलग से हो सकते हैं, मे बी वो प्रिंटेबल करेक्टर्स हो सकते हैं, मे बी नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनपुट इंटरफेस क्या करता है? जो भी ये एक तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इनपुट डिवाइसेस को, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं सीपीयू को, तो वो क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू द सीपीयू, अकॉर्डिंग टू द सीपीयू, अकॉर्डिंग टू द मशीन। की करते हैं, मशीन उस चीज को समझे और उसी फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देता है, एंड देन वो रिप्रेजेंट कर देता है सिस्टम्स को कि आप इसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि मैं एक छोटे सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अगर ए लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे कि ए लिखा, मैंने ए लिखना चाहता हूँ, तो ए का क्या है? 100001। ये मेरा बाइनरी कोड है, क्योंकि ए मेरा क्या है? अल्फा अल्फा अल्फाबेटिक्स है। ठीक है, इसको एस्की कोड, मतलब मैंने कीबोर्ड से जब इंस्ट्रक्शन दिया तो ये एस्की कोड्स में कन्वर्ट हो गया, मीन 7 बीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसका ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, ये 7 बिट में ये बाइनरी नंबर है। तो जब मैंने ए को जब इनपुट दिया, तो उसने जब सीपीयू इंटरफेरेंस में क्या किया, इंटरफेस ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया। क्या कन्वर्ट कर दिया? किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया? मशीन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन वो सीपीयू के पास भेजता है कि ये कमांड आया है, आप इसको प्रोसेस करो। देन सीपीयू उसको इजिली समझ गया, एंड देन आपके पास वो रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसी को बोलेंगे हम इनपुट इंटरफेस। तो इनपुट इंटरफेस क्या होता है? ये एक तरह का फैसिलिटी होता है जो कि हेल्प करता है कम्युनिकेट बिटवीन द इनपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू, और जो भी चीजें हैं प्रॉपरली फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करके, माने इंटरफेस का काम क्या हो गया? प्रॉपरली वो एक्सेप्ट करेगा कमांड को, फिर वो कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द मशीन लैंग्वेज, एंड देन वो सीपीयू के पास रहेगा। सीपीयू फिर उसको फिर पूरा करते प्रोसेस करके दोबारा से वो आउटपुट में, माने सेम इंटरफेस के पास आएगा, इंटरफेस फिर उसको फिर कन्वर्ट करके आउटपुट में जनरेट कर देगा। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया है वही इंस्ट्रक्शन हमारे पास, उसी वो जो डाटा हमने दिया है वो डाटा हमारे पास आउटपुट वे में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनपुट इंटरफेस हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है? आउटपुट इंटरफेस। जैसे कि हम लोग ने क्या देखा? इनपुट में हमने इनपुट डाला। अभी क्या है कि आउटपुट इंटरफेस क्या हुआ? ये ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है डाटा फ्रॉम द सीपीयू। मतलब जो मैंने इंस्ट्रक्शन डाला था, मैंने अभी आपको क्या बताया कि मैंने ए का इंस्ट्रक्शन डाला, ये इनपुट दिया, मैंने कीबोर्ड के थ्रू मैंने इनपुट दिया, इसको सीपीयू ने क्या किया? प्रोसेस किया। सीपीयू ने प्रोसेस किया, एंड देन करते इंटरफेस के पास जब भेजा, इंटरफेस के पास भेजा, तो इंटरफेस ने इसको अपने पास जो कमांड, ए का कमांड जो आया था, वही आउटपुट में ए को रिप्रेजेंट किया। मगर इंटरफेस का काम क्या हुआ? इंटरफेस ने देखा कि जो जिस वे में जो इनपुट गया था वो तो सिंपल ए था, उसको कन्वर्ट करने का काम, उसके प्रॉपर फॉर्मेटिंग का काम, वो किसका हो गया? इंटरफेस का काम हो गया। और इंटरफेस ने फिर सीपीयू में भेज दिया। सीपीयू में भेजा कि कहते मेरे पास जो डाटा आया था वो इस कोड्स का आया था, आप इसको अब प्रोसेस कीजिए। तो देन सीपीयू ने उसको इजिली अंडरस्टैंड किया, फट से उसको गलती रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एंड देन
फिर इंटरफेस के पास भेज दिया, कि प्रोसेस करके इंटरफेस के पास भेज दिया, इंटरफेस ने उसको फिर से कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द यूजर्स, अकॉर्डिंग टू द यूजर्स। तो वो हो गया यूजर इंटरफेस। तो इनपुट में हम लोग ने इनपुट दिया, आउटपुट में सीपीयू आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है जो प्रोसीड डाटा होता है, जो भी डाटा को जो सीपीयू ने प्रोसीड किया है उस डाटा को आउट मतलब सीपीयू भेज देगा आउटपुट डिवाइसेस पे, उसको बोलेंगे आउटपुट इंटरफेस। ये जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि लिखा भी हुआ है कि बाय द कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम द मशीन फॉर्मेट इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स, ठीक है। कि पहले इनपुट में क्या था कि जो हमने भेजा वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स में था, वो हमने जो भेजा वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, इंटरफेस ने क्या उसको चेंज कर दिया, इंटरफेस ने उसको चेंज कर दिया, इसमें मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया। मशीन लैंग्वेज में चेंज होने पे क्या किया, फिर उसको बस सीपीयू को भेजा, सीपीयू ने उसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर दिया, इजीली अंडरस्टैंड करने के बाद उसने क्या किया, उसी चीज को फिर से प्रोसीड करके वो भेज दिया किस पे, इंटरफेस के पास भेजा। फिर इंटरफेस में क्या किया, फिर से दोबारा से कन्वर्ट कर दिया मशीन से लेके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। बट द स्पीड विल बी सेम इट इज, जिसमें जिसमें डिले नहीं होने का चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो दो तरह के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इनपुट इंटरफेस एंड दूसरा होता है आउटपुट इंटरफेस। अब हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं, इनपुट और आउटपुट इंटरफेस की। तो पहला है क्या है, ये डाटा कन्वर्शन। फंक्शंस क्या करता है, डाटा कन्वर्शन करता है। कि क्या करता है कि कन्वर्ट इनपुट डाटा फ्रॉम द यूजर फॉर्मेट टू द मशीन कंपेटेबल फॉर्मेट एंड वाइस वर्सा। अभी जैसे कि क्या क्या किया उसने, सिंपली से वही तो किया उसने। जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन को सिंपल उसने क्या किया, मान लीजिए कि फिर से एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने कैट लिखा, तो कैट क्या है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से ये कैट लिखा है, मगर ये सिस्टम तो नहीं समझ पाएगा। तो जब मैंने इसको भेजा, जब इंस्ट्रक्शन दिया, तब जो इंटरफेस आया, इंटरफेस ने उसको क्या चेंज कर दिया, किसमें, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया। मशीन लैंग्वेज में जब चेंज किया तो उसके पास सीपीयू के पास आया, सीपीयू ने उसको इजिली अंडरस्टैंड किया, ये इस कोड का, इस बाइनरी नंबर्स का है। सीपीयू ने उसको देखा और फिर उसके बाद सीपीयू ने सेम उस जो कोड्स आया था उसको प्रोसीड कर दिया, फिर दोबारा से इंटरफेस के पास भेज दिया। इंटरफेस ने क्या किया, उसको देखा और फिर कन्वर्ट कर दिया किस, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स में। तो ये क्या हुआ, डाटा कन्वर्शन, ठीक है। इसमें डाटा कन्वर्ट किया गया इंटरफेरेंस के द्वारा। दूसरा हमारा सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म हुआ, कि ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि डाटा ट्रांसमिशन ऑकर एट द करेक्ट स्पीड टू द मैच टू द सेंडर एंड रिसीवर कैपेबिलिटी। आप लोगों को सिंक्रोनाइज फॉर्म्स क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए सेंडर है और रिसीवर्स है, तो सेंडर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, सेंडर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया रिसीवर को देना चाहता है, तो वो क्या करता है, एक बीच में क्लॉक सिग्नल्स बनाता है। तो वो डायरेक्टली जो सिग्नल्स देगा, ये इस सिग्नल्स को एक्सेप्ट करेगा एंड डायरेक्टली रिसीवर्स को भेज देगा, ठीक है। तो ये सिक्वेंस फॉर्म्स क्या करता है कि जिस स्पीड में भेजता है, मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि जो जिस स्पीड में भेजेगा, उस स्पीड्स में तो जो इनपुट दिया है सीपीयू, उस स्पीड में तो उस स्पीड से बहुत ज्यादा काम करता है। जब तक वो सीपीयू इनपुट एक इंस्ट्रक्शन देगा, सीपीयू उसको 10 करते डाटा को प्रोसीड कर सकता है, यही होता है ना। तो ये कहने का मतलब कि दोनों की स्पीड को मिला के चलना, उसको हम सिंक्रोनाइजेशंस कहते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि जो दोनों के जो डाटा जब ट्रांसमिशन कर रहा है, दोनों को जब बातचीत करवा रहा है, जो दोनों को कम्युनिकेशन करा रहा है, तो दोनों की स्पीड्स को मैच कर रहा है, चाहे वो सेंडर की स्पीड से हो या रिसीवर्स की स्पीड से हो, ताकि दोनों कैपेबल हो एक दूसरे से बात करने में। ऐसा ना हो कि मिसमैच हो, ताकि इनपुट देते रहे और सीपीयू करते अपना टाइम वेस्ट करते रहे, ठीक है। जब एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर, एक इंस्ट्रक्शन को देने में इनपुट को टाइम लग रहा है, और जब तक वो सीपीयू दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इंस्ट्रक्शन को दे रहा है, या सीपीयू के पास कोई इंस्ट्रक्शन आउटपुट जनरेट करवाने, आउटपुट देने का है, वो उसी के लिए भी कहते इनपुट तब तक दे ही रहा है, आउटपुट शो ही नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है यही है कि प्रॉपर स्पीड्स के साथ, माने सेम स्पीड बना देता है, ताकि दोनों का दोनों के बीच में बातचीत हो सके एंड प्रॉपरली कंट्रोल्ड सिग्नल, उसका जो भी सिग्नल्स आए उसको प्रॉपरली एक प्रॉपर चैनल्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर सके।
ठीक है। तो ये होता है सिंक्रोनाइजेशन। फिर क्या है बफरिंग। बफरिंग क्या होता है, जैसे कि आप बोलते हो ना बफर बफर बफरिंग हो रही है या मेरी वीडियो बफर हो रही है, चल नहीं रही है, ठीक है, आप कभी कभी। तो एक्चुअली में होता क्यों है, क्योंकि स्पीड की कमी से, स्पीड की कमी से, ठीक है, प्रॉपरली वो डाटा को पिकअप नहीं कर पाता है, ठीक। तो बफरिंग क्या होता है, ये टेम्परेरी होल्ड डाटा टू मैनेज डिफरेंस इन द डाटा फ्लो रेट बिटवीन द डिवाइसेस एंड सीपीयू। मतलब वही है कि जो मैंने डाटा डाला है, मैंने जो मेरे को डाटा चाहिए, जिस डाटा को चाहिए, क्या उसकी स्पीड सेम है, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन को अगर प्रॉपरली हो, तो मैंने उन दोनों के बीच में, मतलब जैसे ही इंस्ट्रक्शन डाला मेरे पास आउटपुट जनरेट तुरंत मिल जाए, नहीं हो पाता है ना। तो उसी चीज को बफरिंग कहते हैं। तो बफरिंग क्या है कि टेम्परेरी होल्ड करके रख लेता है डाटा को, कि जो भी डाटा फ्लो हो रहा है वो एक प्रॉपरली स्पीड्स में बनी रहे, एक प्रॉपरली वे में बनी रहे, ताकि दोनों के बीच में कम्युनिकेट टूटे नहीं, दोनों के बीच में सिग्नल टूटे नहीं, इसलिए वो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो वो बफरिंग का काम हुआ। फोर्थ हमारा क्या है कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शंस। ये इंटरफेरेंस क्या करता है कि देखता है कि एरर तो नहीं है, वो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कोई कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है, वो अगर रॉन्गली है, तो क्या करते उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करता है, डाटा ट्रांसमिशन एरर्स को, कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो प्रॉपरली हो और जल्दी हो, ठीक है, प्रॉपरली हो और प्रॉपरली स्पीड्स में हो। ऐसा नहीं है कि गलती एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, फिर एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है फिर दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस तरीके से मैंने डिले होने का चांसेस जाता रहता है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें बेसिकली क्या है कि डिजाइन का भी प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कोई डिजाइन दिया है, मान लीजिए कोई सिस्टम ने डिजाइन दिया है, कोई इनपुट दिया है, वो सिस्टम समझ ही नहीं पा रहा है, मैंने सीपीयू समझेगा कैसे। तो इंटरफेस का काम क्या है, इंटरफेस का वही काम है कि वो रिड्यूस करेगा डिजाइन इश्यूज को, या फॉर्मेटिंग इश्यू को, या स्पीड मिसमैच को, सब चीज को। तो वही एरर को डिटेक्ट करता है और उसको करेक्ट फॉर्म में कर देता है, ताकि डाटा को ट्रांसमिट कर सके फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू सीपीयू, और ठीक है, इनपुट टू सीपीयू और सीपीयू टू इनपुट, ठीक है, आउटपुट, इस तरह से, और वो एक्यूरेट कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। फिर हमारा डिवाइस कंट्रोल। ये हमारे डिवाइस कंट्रोल क्या है कि ये जितने भी इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, सबको कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल करके रखने का मतलब ये हो गया कि जो भी है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, तो उसको उसका क्या स्टेटस है, किसका इंस्ट्रक्शन आ रहा है, कैसे इंस्ट्रक्शन आ रहा है, किस तरह से वो, किसका इंस्ट्रक्शन पहले लेना है, वो उस सारी चीजों को थोड़ा सा मैनेज मैनेज करके रखता है। उसी को हम डिवाइस कंट्रोल कहते हैं। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस के फंक्शंस की बात करूं, तो वो है कि वो मैनेज करके रखता है डिवाइसेस के स्टेटस को, कंट्रोल करता है सारे के सारे कम्युनिकेशन पार्ट्स। तो ये होता है हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस, ठीक है। ये हमारे फंक्शंस हो गए। तो फंक्शंस में हम लोगों ने देखा डाटा कन्वर्शंस, फिर हमने सिंक्रोनाइजेशन देखा, फिर बफरिंग देखा, फिर एरर डिटेक्शन देखा, एंड देन हम लोग ने डिवाइस कंट्रोल देखा। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस। जैसे कि हम लोगों ने प्रोग्राम माने टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस में सबसे पहला आता है हमारा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, जो कि क्या है कि सीपीयू डायरेक्टली मैनेज डाटा ट्रांसफर विद द प्रिपेयर्ड डिवाइसेस, ठीक है, लिमिटेड बाय द सीपीयू स्पीड एंड अवेलेबिलिटीज। हम लोग प्रोग्राम आए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम ये पढ़ेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसफर पढ़ेंगे। तो उसमें हम प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे कि सीपीयू कैसे डायरेक्ट, कैसे सिग्नल भेजता है और कैसे वेट करता है, कैसे वेट करता है डाटा का। सीपीयू सिग्नल बार बार देखेगा कि कहते इनपुट ने कोई सिग्नल दिया है कि नहीं दिया है, आउटपुट का कोई सिग्नल आया है कि नहीं आया है। तो वो सारी चीजें देखता रहता है कंटिन्यूसली प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में। तो सीपीयू डायरेक्टली मैनेज करता है डाटा ट्रांसफर फ्रॉम विद द प्रिपेयर्ड डिवाइसेस, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर इंटरप्टेड ड्राइवर्स, ये भी क्या है कि मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स का है। तो मोड ऑफ ट्रांसफर में क्या है कि अभी जैसे कि प्रोग्राम आईओ में क्या है, प्रोग्राम आईओ में प्रोग्राम आईओ में क्या है, सीपीयू बार बार चेक करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा कि देखो कि इनपुट आया है कि नहीं, कोई भी इंस्ट्रक्शन आया है कि नहीं प्रोसेस करने के लिए,
ये सीपीयू, ये प्रोग्राम आउटकम में, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में होगा। इंटरप्शंस में क्या होगा, नहीं, ये बीच में एक इंटरप्टर होगा, जो कि सीपीयू अपना काम करता रहेगा, सीपीयू अपना काम करता रहेगा। बस जब कलते अगर कोई इनपुट डालता है, तो एक ये हमारा इंटरप्शंस देख लेगा, उसके बाद सीपीयू को इंटीमेट करेगा, सीपीयू फिर एक सिग्नल जनरेट करेगा इंटरफेस के पास, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इंटरप्रेट ड्रिवन स्क्रिप्ट में। तो ये क्या है कि पीपल सेंड द इनपुट इंटरप्ट सिग्नल्स टू द सीपीयू व्हेन इट इज रेडी टू कम्युनिकेट। मैंने जस्ट जस्ट वही बताया आपको कि प्रोग्राम आईओ में क्या है, सीपीयू करते सेंड करेगा सिग्नल्स को, कि देखो इनपुट का कोई सिग्नल्स आया है कि नहीं, कोई प्रोसीड करने के लिए आया है कि नहीं डाटा को। ठीक है, बट इंटरप्ट ड्राइवर्स में क्या है कि वो जो डिवाइसेस है, वो प्रिपल डिवाइसेस है, वो कहते सिग्नल्स भेजेगा थ्रू इनपुट सिग्नल्स की। अब है भैया, मेरे मेरे पास इंस्ट्रक्शन है, आप सीपीयू को इन्फॉर्म कर दो कि मेरे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करें। ठीक है, तो वो इंटरप्शन सिग्नल्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो इंटरप्ट ड्राइवन आईओ हम लोग इसको पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स के अंदर। फिर हमारा होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या है, सीपीयू की कोई बात ही नहीं होती है। वो क्या करता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में, जो भी है, जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी डिवाइसेस होंगे, वो क्या है, डीएमए कंट्रोलर के साथ जुड़े होंगे। तो क्या कहेगा, जितने भी डिवाइसेस का सारे डाटा डीएमए में डाल दिया, डाटा डीएमए में स्टोर कर दिया। डीएमए का अपना काम होगा, भैया कल मैं अपना सीपीयू से बात करूँ, सीपीयू से बात किया और उस डाटा को प्रोसेस करके आपको रिप्रेजेंट कर दी। तो इसमें क्या है, सीपीयू का कोई काम नहीं है, सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है इसके साथ, डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ। इसके बीच में कंट्रोलर होता है। ठीक है, जिसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं। वो कंट्रोलर क्या होता है, हम सिर्फ सारा डाटा को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में डाल देते हैं। अब वो कहते डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सीपीयू से आउटपुट जनरेट करवा करके दे। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डाटा ट्रांसफर इज हैंडल्ड डायरेक्टली बाय द डीएमए कंट्रोलर बाय द पासिंग द सीपीयू और फास्टर डाटा ट्रांसफर, ताकि इसमें सीपीयू के पास झंझट ना हो, स्पीड का प्रॉब्लम ना हो, ये इस चीज का प्रॉब्लम ना हो, मतलब बहुत सारी चीज का प्रॉब्लम आ जाता है, उस चीज का प्रॉब्लम ना हो, डीएमए सारा का सारा अपना कंट्रोल कर देता है। ठीक है, अगला आता है हमारा मेमोरी मैप्ड आईओ, जिसको हम बोलते हैं कि प्रिपल यूज टू द सेम मेमोरी एड्रेस स्पेस इज द मेन मेमोरी फॉर द कम्युनिकेशंस। मतलब मेमोरी मैप्ड होता है, ये मेमोरी के साथ इनपुट आउटपुट मैप्ड रहता है, कि जो भी प्रिपल डिवाइसेस होते हैं वो यूज करता है सेम मेमोरी एड्रेस, जो भी सेम मेमोरी एड्रेस यूज करता है, जो कि अवेलेबल होता है मेन मेमोरी एड्रेस में, ताकि वो दोनों के बीच में कम्युनिकेट कर सके। फिर पोर्ट मैप इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये स्पेसिफिक पोर्ट होता है, जैसे कि हमारा एचडीएमआई पोर्ट हो गया, या हमारा सीरियल बस पोर्ट हो गया, या हमारा यूएसबी पोर्ट्स हो गए। तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का काम, ताकि दोनों की स्पीड मिसमैच ना हो, दोनों का फॉर्मेट मिसमैच ना हो, दोनों का डिजाइन मिसमैच ना हो, ताकि इंटरफेरेंस उस चीज को पूरा ध्यान में रख करके स्पीडली सारी चीजों को कवर अप करके रखता है। तो ये इस तरह के 5 तरह के टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है। पहला होता है प्रोग्राम आईओ, जिसमें सीपीयू सिग्नल्स देता है, सीपीयू सिग्नल देता है इनपुट को, आप अपना डाटा डाल दिए, अगर डाटा है तो डाटा डालिए। ठीक है, फिर इंटरप्ट इंटरप्ट वाले में जो भी डिवाइसेस होता है वो अपना करते, वो सिग्नल जनरेट करता है थ्रू द इंटरप्शंस, थ्रू द इंटरप्ट के थ्रू सिग्नल जनरेट करता है, एंड सीपीयू को इन्फॉर्म करता है कि मेरे डाटा को ये प्रोसीड करो। और डीएमए क्या होता है, ना सीपीयू को तो झंझट ही खत्म है, सीपीयू से मेरे को बात ही नहीं करनी है, मतलब मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाला कहानी हो जाएगा डीएमए में। तो वो क्या करेगा, डीएमए के पास सारे डाटा को अपना डाल देगा, वो अपना सारा का सारा डीएमए अपना कंट्रोल करता है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, कंट्रोल करके वो मेरे को डाटा को प्रोसीड करके देगा। ठीक है, फिर मेमोरी मैप्ड यूनिट है कि मेन मेमोरी में मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करने के लिए क्या है कि वो क्या है कि डाटा को मैंने सेम जो भी इनपुट है वो सेम मेमोरी और सेम इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता है, मैंने सेम मेमोरी एड्रेस और मेन मेमोरी एड्रेस को दोनों को कंबाइन कर स्पेस बना देता है, और वहां पे उनके बीच में कम्युनिकेट करना चालू करता है। पोर्ट मैप्ड में क्या होता है, जितने भी पोर्ट्स होते हैं हमारे सिस्टम्स में, उस पोर्ट्स को हमारे
जो कि को कनेक्ट कर देता है ताकि दोनों के बीच में डाटा को ट्रांसफर किया जा सके विदाउट इंटरप्शंस और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है। जो भी डिजाइन है, जो भी चीजें स्पीड से उस हिसाब से काम कर सके। तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस। अब आते हैं हम एडवांटेजेस पे। एडवांटेज में आप देखेंगे जैसे कि सीमलेस कम्युनिकेशन क्या हुआ, इंश्योर इफिशिएंट इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड peripheral डिवाइसेस। बहुत है इफिशिएंटली कम्युनिकेट कर लेता है सीपीयू एंड जो भी डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस इजिली कम्युनिकेट कर देता है। ये सीमलेस कम्युनिकेशन है। फ्लेक्सिबिलिटी से सपोर्ट, माने बेसिकली आईओ क्या करता है, बेसिकली आईओ सपोर्ट करता है ना, कि कहते आप अपने डाटा को भेजो। अब जिस भी फॉर्म्स में, जिस भी फॉर्मेट में आप भेजो, अब मैं देख लूंगा उसको, चीजें कर लूंगा। तो बड़ी फ्लेक्सिबल वो कन्वर्ट करके सिस्टम को देता है, सिस्टम उसको चीजें को प्रोसीड करता है। ठीक है। तो ये सपोर्ट वैरायटी ऑफ द इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होता है। एरर डिटेक्शन, ये एरर को फाइंड आउट करता है। कोई भी एरर है उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करके ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये स्पीड को बहुत मैनेज करके रखता है, ताकि जैसे सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इनपुट आउटपुट की स्पीड कम होती है, तो दोनों को करते, ऐसा ना कि दोनों को लगे कि कहते भैया वो मेरे से तो बात ही नहीं करे, वो मेरे से बात ही नहीं करे, नहीं। तो दोनों को मिला करके चलने वाला इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करता है, अपने टेक्निक्स के द्वारा, बफरिंग के द्वारा, डीएमए के द्वारा दोनों की स्पीड को बना करके चलता है। ठीक है। डिवाइस इंडिपेंडेंस होता है, ये अलाउ कम्युनिकेट विद द मल्टीपल डिवाइसेस विदाउट द कस्टमाइजेशन। इसको कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इजिली कम्युनिकेट करता है फॉर डिफरेंट मल्टीपल डिवाइसेस के साथ। ये सीपीयू के साथ भी बात कर रहे हैं, मेन मेमोरी के साथ भी बात कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी बात कर रहे हैं, इंटरफेस। तो इसमें वो चीजें रहती हैं। ठीक है। फिर रिसोर्स शेयरिंग, हम इसमें क्या है कि जो भी है मैंने रिसोर्स शेयरिंग में क्या है, रिड्यूस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बाय द इनेबलिंग शेयरिंग यूज टू इंटरफेस। मतलब क्या है कि अगर हम कुछ भी इंटरफेरेंस करना चाह रहे हैं या कुछ भी इनपुट दे देते हैं हार्ड, उसमें ये नहीं है कि कहते भैया बहुत ज्यादा किसी अलग से कोई हार्डवेयर लगाओ या ये लगाओ वो लगाओ। नहीं, मेरा एक छोटा सा चिप जो है जिसको हम कहते क्या है कि इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस, वो लगा देंगे तो उसके बीच में ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक छोटे से हार्डवेयर से ही हमारा सारा काम बन जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन होता है, मैच करता है डाटा को फ्लो करने में, मतलब दोनों की स्पीड को मैचेस करके रखता है। एरर लॉगिंग होता है, ट्रैक करके रखता है आईओ का कोई इश्यू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसको प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई कमांड्स को मैंने दिया है वो फंक्शन ही नहीं कर रहा, जैसे कि समटाइम्स देख रहे हो आप आर दबा रहे हो, ए दबा रहे हो, तो वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो डिबग्स को फाइंड आउट करता है। ठीक है ना। रिड्यूस करता है सीपीयू लोड्स को रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है, जैसे मैंने कोई इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद वो इंटरफेस के पास जाता है, इंटरफेस कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके उसको उसी फॉर्म में देता है ताकि वो इसलिए जल्दी प्रोसेस कर दे। ठीक है। अगर नहीं, मान लीजिए इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो वो पहले क्या करेगा, इनपुट दिया, फिर सीपीयू अपना काम करेगा, पहले कन्वर्ट करेगा, फिर धीरे से वो होगा, फिर प्रोसेस करेगा, तो थोड़ा सा काम को डिले होगा। तो सीपीयू का लोड कम कर दिया इसने, कन्वर्शन वाला काम। ठीक है। बस उसका काम क्या है, प्रोसीड करने का काम है। ठीक है। इसके एबिलिटीज हो गया कि इजली एकोमोडेट एडिशनल, अगर मेरे पास कोई अदर कोई डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो मैं इजली कनेक्ट करके उस पर वर्क कर सकता हूँ थ्रू द इंटरफेरेंस। ठीक है। यूजर फ्रेंडली होता है, कन्वर्ट मशीन डाटा टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स। इसका काम ही यही होता है कि कहते हैं रीडेबल फॉर्म्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और मशीन लैंग्वेज को रीडेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना, ताकि दोनों के बीच में फॉर्मेट की कोई झंझट ना हो, डिजाइन का कोई झंझट ना हो, और स्पीड बनी बनाई पड़ी रहे। तो ये होते हैं एडवांटेजेस। तो आईओ इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस क्या होता है, ये एक तरह का सिस्टम होता है जो कि कनेक्ट करके रखता है कंप्यूटर और सीपी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ताकि वो दोनों एक एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। जो भी फॉर्मेट में है डाटा, कोई जो भी डिजाइन में है डाटा, उस डाटा को, या कोई जो भी स्पीड में है उस डाटा को, उस सारी चीजों को वो मैनेज करके
एक पर्टिकुलर मैंने प्रॉपरली चैनल्स बना करके प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, ताकि गलती कोई भी काम डिले ना हो, और प्रॉपरली इस चीजें सही समय पे आउटपुट जनरेट हो जाए। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेस हुआ। अब आते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीपेड डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, उसको कनेक्ट कनेक्शन पॉइंट कहते हैं। प्रीपेड डिवाइसेस को जो हम लोग जिससे जिससे कनेक्ट करते हैं उसको हम कनेक्शन पॉइंट कहते हैं। उसको उसी को हम एक्चुअल में पोर्ट कहते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि जितने भी प्रीपेड डिवाइसेस है, मान लीजिए जितने भी प्रीपेड डिवाइसेस है, उसको जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? थ्रू द पोर्ट ही कर रहे हैं। जिससे जिस वे से हम कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम पोर्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरे पास कहते यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी मेरे पास, अगर मान लीजिए मेरे को पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, ये मेरा प्रीपेड डिवाइसेस है, तो मैं इसको अगर कनेक्ट करना है तो यूएसबी पोर्ट में डालूंगा। ठीक है, तो यही होता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो आईओ पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या है? एक तरह का हार्डवेयर इंटरफेरेंस है। हार्डवेयर इंटरफेरेंस है जो कि जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करने के लिए करते हैं प्रीपेड डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ। उसी को हम क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, और आखिर वो हम कनेक्ट क्यों करते हैं? ताकि हम डाटा को ट्रांसफर कर सके बिटवीन द सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट अगर सिंपली अगर बोला जाए तो एक तरह का ये हार्डवेयर डिवाइसेस होता है। हार्डवेयर डिवाइसेस बोलेंगे। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस में जो कि सिर्फ इसका जो काम है कि प्रीपेड डिवाइसेस को और कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखे। और जो क्यों कनेक्ट करके रखे? ताकि डाटा को ट्रांसफर हो या डाटा को एक्सचेंज कर सके फ्रॉम फ्रॉम सीपीयू टू एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है, और एक्सटर्नल डिवाइसेस टू सीपीयू, ये बिटवीन दैट दोनों का कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। अगर हम अब टाइप्स की बात करें इनपुट आउटपुट पोर्ट, तो बहुत सारे तरह के टाइप्स हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के। जैसे कि इंटरनल पोर्ट्स। इंटरनल पोर्ट्स क्या होगा? इंटरनल पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट होंगे। वो इंटरनल डिवाइसेस जो मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको इंटरनल पोर्ट कहते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी, जो इंटरनल हार्ड डिस्क बोल रहा हूँ, एसएसडी इंटरनल बोल रहा हूँ, इंटरनल मॉडेम हो गया, जो कि सिस्टम के अंदर है, वो डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है, उसको हम लोग इंटरनल पोर्ट कहेंगे। तो इंटरनल पोर्ट क्या होता है? वो डिवाइसेस जो जो डायरेक्टली कैबिनेट कैबिनेट बोले, या मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इंटरनल डिवाइसेस, इट्स कॉल्ड अ इंटरनल पोर्ट। जैसे कि इंटरनल हार्ड डिस्क हो गया, इंटरनल एसएसडी हो गया, इंटरनल मॉडेम हो गया, वो इंटरनल पोर्ट कहलाता है। ठीक है, एक्सटर्नल पोर्ट क्या होगा? सेम अगर है कि वो डिवाइसेस जो मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट वो डिवाइसेस मदरबोर्ड से कनेक्टेड है टू एक्सटर्नल डिवाइसेस। मतलब मदरबोर्ड और एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या एक्सटर्नल पोर्ट कहेंगे। जैसे कि इसमें हो गया माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये क्या है? हमारे एक्सटर्नल पोर्ट है। ये हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट्स के हैं। आउटसाइड इन्वायरमेंट्स के जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सटर्नल पोर्ट्स बोलेंगे। मतलब इसको सिंपल से आउटसाइड इन्वायरमेंट को बोल सकते हैं। आउटसाइड इन्वायरमेंट के डिवाइसेस मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, उसको एक्सटर्नल पोर्ट्स कहेंगे। ठीक है, फिर सीरियल पोर्ट्स क्या होता है? सीरियल पोर्ट क्या होता है कि जैसे कि ये इसको हम सीरियल पोर्ट्स को, एक मिनट, हाँ मेरा कर्सर, हाँ, सीरियल पोर्ट को हम मेल पोर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डाटा को ट्रांसफर करता है वन बिट एट ए टाइम। मतलब सीरियल पोर्ट कोई भी कहते डिवाइसेस है, कोई भी, जैसे RS-232 पोर्ट्स, ये क्या है कि डाटा को ट्रांसफर करता है सिंगल वे में करता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल मेल पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल टाइम में सिंगल
डाटा सिंगल बीट्स के डाटा को ही ट्रांसफर करता है। इसका एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये होता है सेंडर और ये होता है रिसीवर। यहाँ पे एक बीट के डाटा को ही सेंड किया जा सकता है। यूज द डिवाइस लाइक अ मॉडेम और ओल्डर माइक्स। ठीक है, उसमें ये यूज होता है सीरियल पोर्ट। और एक्चुअली में सीरियल पोर्ट क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है सीरियल पोर्ट। ठीक है। अब पैरेलल पोर्ट्स की बात करूं तो पैरेलल पोर्ट्स क्या होता है? पैरेलल पोर्ट्स की बात करूं तो ये होता है फीमेल फीमेल पोर्ट कहते हैं इसको, फीमेल पोर्ट कहते हैं। ठीक है। ये क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। और ये एक समय में 8 बीट के डाटा को कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब मल्टीपल एक समय में मल्टीपल डाटा को करते कम्युनिकेट कर सकता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो वो होता है हमारा पैरेलल पोर्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ट्रांसफर मल्टीप्लाई बीट्स मल्टीपल्स बीट्स स्टिमुलसली। मतलब क्या है कि एक समय में ये मल्टीपल बीट्स को करते डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। जैसे कि प्रिंटर्स हो गया, जैसे ओल्डर स्कैनर्स हो गया, ये क्या है? ये एक तरह का पैरेलल पोर्ट से। ठीक है। फिर यूएसबी पोर्ट होता है। यूएसबी पोर्ट में जैसे कि हम लोग पेन ड्राइव्स देखते हैं, जो कि हम देखते हैं कि वाइडली यूज टू द वेरियस डिवाइसेस लाइक अ फ्लैश ड्राइव, कीबोर्ड, स्मार्टफोन। ये क्या है? ये यूएसबी पोर्ट्स हो गए। ये हाई स्पीड डाटा को, माने जो भी डाटा को ट्रांसफर करता है, बहुत हाई स्पीड्स में डाटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये यूएसबी पोर्ट्स हो गए। ब्लूटूथ हो गया। और ये इंफ्रारेड की हम बात करें तो ये क्या होता है? ये एक तरह के वायरलेस कनेक्शंस होते हैं, वायरलेस कनेक्शन से हम अब इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। उसको हम लोग ब्लूटूथ और इंफ्रारेड पोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है। हाँ। अब आते हैं हम, जैसे कि हम लोगों ने देखा स्पेशलाइजेशन डिवाइस कैसे कैसे होते हैं। अगर जैसे मैं ये सीरियल पोर्ट्स की बात करूं, ये देखिए, ये सीरियल पोर्ट्स हो गया, ये पीएस पोर्ट हो गया। ये पहले पहले के समय में ये जो कहते हैं, हमारा जो माउस होता था, कीबोर्ड होता था, तो वो पहले इस तरह के राउंडेड शेप में आता था। वहां पे क्या होते थे? 6 पिंस होते थे, और एक भी पिन हल्की सी टेढ़ी हो जाती थी तो ये कम्युनिकेट करना बंद हो जाता था। हल्की सी टेढ़ी हो जाती, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसी चीज को चेंज करने के बाद, इसी चीज को कन्वर्ट करके यूएसबी पोर्ट लाया गया, ताकि यूएसबी पोर्ट में क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स बेस्ड पे है। वो सिंगल सा चिप्स है उसके अंदर, और उस वो ना मोड़ने का डर है, ना किसी चीज का खराब होने का डर नहीं रहता है। तो ये चीजों को चेंज किया गया। सीरियल पोर्ट, आप सीरियल पोर्ट तो अभी भी आप लोग देखते होंगे सीरियल पोर्ट्स को, बहुत ज्यादा ही कनेक्टेबल चीजें होती है। पैरेलल पोर्ट्स भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। वीजीआई पोर्ट हम लोग मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए वीजीआई पोर्ट हम का यूज करते हैं। एचडीएमआई, जो वीजीआई पोर्ट का एडवांस वर्जन हो गया एचडीएमआई। जैसे आज एलईडी एलसीडी टीवी टीवी आते हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें एचडीएमआई पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। या कोई प्रोजेक्टर है, उसको कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। डिजिटल वीडियो इंटरफेरेंस है। तो मैंने बहुत सारे मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं, जो कि जिसका हम लोग यूज किया करते हैं हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में। यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं आज के समय की बात करूँ, तो हम लोग ये मोबाइल्स के कनेक्शंस की बात करता हूँ। तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है, यूएसबी, वो 1.1 12 एमबीपीएस की स्पीड देते हैं, 12 एमबीपीएस की स्पीड देता है। अगर आपके यूएसबी जो आपको ब्लूटूथ हो या कुछ भी हो, या आपके कहते चार्जिंग का जो यूएसबी पोर्ट्स हो, वो अगर 2.0 है तो वो 480 एमबीपीएस की स्पीड देता है। अगर 3.0 है तो 5 GB पर सेकेंड्स की स्पीड देता है। ठीक है। अभी जैसे कि यूएसबी ए आप देख लीजिए, ये है, इस तरह का होता है। यूएसबी बी जो हमारा प्रिंटर और स्कैनर में यूज होता है। मिनी ए, मिनी बी, ये आप लोगों ने चार्जिंग में देखा होगा। ठीक है। और आज के समय में तो यूएसबी सी चल रहा है, क्योंकि आज जितने भी हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, जितने भी मोबाइल्स हैं, और जितने भी हमें प्ले स्टेशन और ये सब जो आ रहे हैं, वो यूएसबी सी पे आ रहे हैं। ठीक है। और बाकी ये ए बी वाला तो उतना काम वाला नहीं होता है। बी वाला जो कि करते हैं हम कनेक्ट करने के लिए, या जैसे कि मॉडेम में आजकल यू माइक्रो बी आने लग गए हैं, माइक्रो बी पोर्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कहलाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स पोर्ट्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनके। अब ये फंक्शंस देखते हैं कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं।
तो पहला कहता है डाटा ट्रांसफर करता है, ये तो सबसे पहली बात है कि डाटा को एक्सचेंज करता है किससे, अपने इनपुट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सीपीयू को। ठीक है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ये डाटा को ट्रांसफर करता है। फिर ये डिवाइसेस कम्युनिकेशंस करता है, डिवाइसेस कम्युनिक जितने भी प्रिपल डिवाइसेस है वो दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है। जैसे माउस माउस हुआ, माउस कमांड दे रहा है, फिर ये कमांड दे रहा है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपरली चैनल्स में हो रही है। तो डिवाइस कम्युनिकेशंस का काम करता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। सिग्नल कन्वर्शन होता है, ये जो भी सिग्नल्स है ये कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को टू एंड फ्रॉम द फॉर्मेट कंपेटिबल विद द सिस्टम। मतलब उसी वे में सिग्नल्स देगा जिस वे में सिस्टम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उस वे में सिग्नल्स को एक्सेप्ट करेगा। अब मान लीजिए कोई अलग सिग्नल किसी और चीज का दे रहा है काम किसी और चीज का होना है, तो ये चीजें नहीं हो पाएगी। तो सिग्नल कन्वर्शंस इसका ही काम होता है कि जो सिग्नल्स माने प्रॉपरली सिग्नल जो भी आ रहे हैं उसको कन्वर्ट कर देगा पर्टिकुलर फॉर्मेट पे, ताकि जो भी डाटा है उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है, अगला है हमारा पावर सप्लाई। कि सम पोर्ट्स रहते हैं जैसे जो कि पावर टू कनेक्टेड डिवाइसेस, जो कि पावर को मैंने पावर सप्लाई करते हैं। जैसे कि हम सी पोर्ट देख लीजिए, सी पोर्ट यूएसबी का सी पोर्ट देख लीजिए। समटाइम्स क्या है कि आप दूसरे डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो क्या है कि वो चार्जिंग का काम करते हैं, पावर सप्लाई का काम कर देते हैं। और कभी हम डाटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि प्रोवाइड करते हैं पावर्स को, जो कनेक्टेड करते थे, पावर सप्लाई करते हैं। मतलब एक इस डिवाइसेस से उस डिवाइसेस में अपने जो भी चार्जिंग पॉइंट्स है, ये जो जो भी पावर है वो सप्लाई कर देते हैं एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस में। एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल दूंगा इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपना मान लीजिए घर पे आपके लाइट नहीं है, तो आप अगर मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं, अब मोबाइल डिस्चार्ज है, तो आप डायरेक्टली जो आपका यूएसबी पोर्ट है, डाटा केबल है, आप वो डायरेक्टली अपने इस सिस्टम पे लगाएंगे, तो वो जो सिस्टम्स का जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो थोड़ा थोड़ा करके वो पावर सप्लाई करते जाएगा थ्रू द पोर्ट्स। तो ये हो गया इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गया। ठीक है, ये इसके फंक्शंस हो गए। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन और थॉट, आई लव हियर टू hear them. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more content. Thank you and have a nice day.